नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हेल्थ सेगमेंट में बेटर लाइफ विथ होम्योपैथ में लेट्स वेलकम मीता जी फ्रॉम काव्या होम्यो केयर। हेलो मीता जी, गुड इवनिंग। थैंक यू सो मच गायत्री जी। गुड इवनिंग एवरीवन। सारियानु मेरे वालों प्यार भरी तनिक्की सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गायत्री जी फॉर स्पेयरिंग सम टाइम फॉर मी आउट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल। आई नो आप काफ़ी कुछ जो है करते हैं, इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चलाते हैं, जिसके बारे में भी हम आगे जाके लोगों को बताएंगे। लेकिन आज कुछ देखते हैं हमारे हेल्थ टॉपिक के बारे में। हाँ जी, सो क्या है आपकी क्वेरीज या क्या टॉपिक के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे? मीता जी, आजकल सभी को देखें तो सबका एक ही प्रॉब्लम होता है कि भाई हमारे जो बच्चियां हैं वो अर्ली एज से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में आ जाते हैं, तो और उनको काफ़ी सारी पेन्स होती है, काफ़ी सारी दिक्कतें होती है। तो आप होम्योपैथ, एज अ होम्योपैथ प्रैक्टिशनर, आपकी क्या सलाह होगी कि क्या हम उनकी देखभाल कैसे करें और बच्चियों को खास क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स होनी चाहिए या व्हाट इज़ अ प्रोसेस? जी बिल्कुल गायत्री जी, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड आई होप कि आई थिंक आपके पूरे ग्रुप में से सब लोगों ने ये क्वेश्चन किए हुए हैं। आज के मीता जी के साथ कुछ बातचीत करें हमारी ओर से। पूरी साइकिल कवर करनी है। हाँ जी, कि भाई बच्चियों को जब भी से मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से लेके टिल लाइक आवर एज, मेनोपॉज क्या होता है, मेनोपॉज से क्या तकलीफ़ें हो सकती है, कैसे उसको संभाला जा सकता है, मैनेज कैसे किए। जी बिल्कुल। सो आज इसी के बारे में हम कुछ डिटेल में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ मेनार्की, यानी कि प्यूबर्टी की, जिसको स्टार्टिंग कहते हैं कि लेडीज़ में, गर्ल्स में पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये मेनार्की की एज होती है अराउंड 12 ईयर्स के 12 साल की गर्ल हो गई, लड़की हो गई, तो उसमें पीरियड्स आने स्टार्ट होते हैं। इट कैन बी लिटल अर्ली, इट कैन बी लेट, कि थोड़ा बहुत ही 2-3 साल आगे पीछे रहता है ये पीरियड। तो उसमें क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है, जिसको मेनार्की कहा जाता है। अब नॉर्मली जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है लेडीज़ में, तो उसमें क्या होगा कि उसका काम है ओवरीज का कि वो हार्मोन को रिलीज़ करना स्टार्ट करती है। तो ये जो एज है उसमें क्या होगा कि हार्मोन का लेवल जो है उसमें फ्लक्चुएशन आना शुरू होता है। तो उस करके कुछ सिम्टम्स पहले से पता चलने लगते हैं कि अब जाके पीरियड्स शायद जो है वो स्टार्ट होंगे। किस तरह के 10-12 साल की लड़कियां, या जब भी वो थोड़े सी एज में अराउंड आप कह लें कि टीन एज में जाते हैं ना, एकदम से हाइपर होना शुरू हो जाता है कि सामने आंसर करना, टेंट्रम दिखाना, थोड़ा सा कि उनकी चॉइस होती है कि अब मुझे ये नहीं ये चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम में जाके बढ़ जाती हैं, और ये फेज़ लड़कियों में तो लड़कों में भी पाया जाता है। और रफली आप कह लें कि 6 मंथ से लेके 1 साल तक का ये फेज़ होता है, जब तक उनके हार्मोन सेट होते हैं तो वो हाइपर हो जाते हैं, सामने आंसर देना, गुस्सा करना, ये चीज़ें पाई जाती हैं। यूजुअली उनको ऐसे करके टाल देते हैं कि अच्छा ये टीन एज हो गए तो ये टीन एज के सिम्टम्स है, बट ये हार्मोनल सिम्टम्स है। एग्जैक्टली, जैसे ही हार्मोनल शिफ्ट आनी शुरू होती है तो ये सारे सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। अब ओवरीज का काम है कि एग को रिलीज करना एवरी मंथ। तो ये जो काम करती हैं ओवरीज, तो इसमें इसको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है सपोर्ट मिलता है कि वो रिलीज करती हैं, तो उस करके उसको ये काम में सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि यूट्रस की अंदर की जो लाइनिंग है वो थोड़ी थिक बनती है, क्योंकि जो मेन काम होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो है फर्टिलाइजेशन के, प्रेगनेंसी रुके लेडीज़ में, तो ये इसका मेन फंक्शन होता है। तो इसके साथ क्या होगा कि एवरी मंथ ये ओवरी से एग रिलीज होता है, एंड जब भी ये फर्टिलाइज होगा तो यूट्रस में जाके, बच्चेदानी में अंदर जाके वो इम्प्लांट होगा, जिस करके उसका लेयर है वो थोड़ा थिक बन जाता है। लेकिन जब ये इम्प्लांट नहीं हो पाता, प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो वो लाइनिंग जो है ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसके साथ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स आने शुरू हो जाएंगे। सो जैसे ही एग रिलीज होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उसके आफ्टर रफली अराउंड 15 डेज जो है पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं।
अगर मंथली पीरियड्स आ रहे हैं, साइकिल आपकी रेगुलर हो रही है, देन नथिंग टू वरी। लेकिन कई बार जैसे यंग गर्ल्स में पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसके साथ क्या होगा कि नॉर्मली 1 या 2 साल इस तरह के जाते हैं कि पीरियड्स जो है वो सेट होते हैं कि पहले 2, 3, 4 महीने में एक बार आए, लगातार कई बार 1 साल आए, नहीं आए, एंड धीरे धीरे ये साइकिल करीब करीब 2 साल में जाके वो रेगुलर बन जाती है कि फिर एवरी 4 वीक्स 5 वीक्स के इंटरवल पर पीरियड्स आने लगते हैं। सो अगर ये पीरियड्स नहीं आ रहे हैं एवरी 4-5 वीक्स के इंटरवल पर, 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, फिर जो है थोड़ी कंसर्न की बात होती है, क्योंकि 1-2 साल के बाद ये साइकिल रेगुलर हो जानी चाहिए। अच्छा। अब ऐसे में कई बार लड़कियों को PMS की प्रॉब्लम आती है, जिसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। पीरियड्स आने से पहले मूड स्विंग्स होना, गुस्सा आता है, टेंट्रम दिखाना शुरू हो जाते हैं। कई बार जैसे ही पीरियड्स आते हैं तो इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करना वो उनको नहीं पता होता है। और क्रैम्प्स भी बहुत आते हैं, बहुत सारे की सेम कंप्लेंट रहती है कि पेट दर्द बहुत करता है। हाँ जी, बिल्कुल। सो पेल्विक क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, कई बार तो ऐसे थ्रू आउट द पीरियड्स इस तरह के क्रैम्प्स जो हैं ये चलते रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि जब भी फर्स्ट टाइम पीरियड्स में आते हैं ना, मेनार्की के टाइम, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है कि क्या उनको पता होना चाहिए। तो एज यूजुअल स्कूल में तो उनको पढ़ाते ही हैं, दे नो कि हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। जब वो घर पे है तो उसकी माँ तो है उसको गाइड करने के लिए, लेकिन जब वो स्कूल में है शी कैन आस्क फॉर द हेल्प, अपने टीचर से बात करें। जब वो बाहर है, कोई लेडी है साथ में फैमिली में, तो उससे भी बात कर सकते हैं। द थिंग इज कि इसके साथ साथ जैसे ही आने शुरू हुए पीरियड्स तो मेरे जो पेशेंट्स है बताते हैं कि वो बेटी है तो वो अंदर कमरे में अपने आप को बंद कर लिया है, शी डजंट वांट टू टॉक विद एनीवन, एनीबडी। तो ऐसे में क्या होगा कि नहीं, मुझे गर्ल नहीं बनना है, मुझे आई वॉन्ट टू बी अ बॉय, कि मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल नहीं हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। सो पहले तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, क्योंकि उसकी जो आज़ादी है, थोड़ी कह लें कि मेंटली भी इसका इफेक्ट आता है। 1-2 पीरियड्स में आप उसको समझाएं, हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा दें, उसकी पसंद का खाना बनाएं, एंड थोड़ा आराम से उसको समझाने की ट्राई करें कि ये नेचुरल प्रोसेस है बॉडी में। तो ये धीरे धीरे वो मेंटली सेट हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू सी कि वो रेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं। इसके साथ क्रैम्प्स होते हैं कई बार, तो वो भी उसके लिए आप लिटिल वार्म वाटर आप रख सकते हैं वहाँ पे, एंड रेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ कई बार कंट्रोल हो जाता है, तो कई बार मेडिकेशन की भी इसमें ज़रूरत होती है। हेडेक होना, वॉमिटिंग होना पीरियड्स के पहले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पाई जाती है। लेकिन अगर गर्ल्स में अराउंड द एज ऑफ 15-16 की हो गई है, अभी तक पीरियड स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो फिर कंसर्न की बात बन जाती है। कई बार इन बिटवीन पीरियड्स भी स्पॉटिंग चलती रहती है कि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हुई, तो वो भी फिर कंसर्न की बात बन जाती है। हेवी ब्लीडिंग है, कंटिन्यूअस, लाइक आप कह लें कि 1 वीक या ज़्यादा टाइम के लिए अगर ब्लीडिंग रुकती है, तो वो भी जो है कंसर्न की बात बन जाती है। तो इसको फिर इग्नोर नहीं करना चाहिए, आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी बनते हैं वो करवाने चाहिए, प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। हाँ जी, ठीक, बिल्कुल। और फिर आगे चल के जब भी ये बड़े हो जाते हैं, या जब भी से मिड लाइफ तक पहुंच गए, 35-40 साल के बाद, कोई ना कोई वजह से कभी कभी ऐसे भी होता है कि हेरिडिटरी मेनोपॉज जल्दी आ जाता है, या तो कभी ऐसे होता है कोई प्रॉब्लम की वजह से आपने हिस्टेक्टोमी करानी पड़ी या कुछ हो गया तो अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। तो ये मेनोपॉज साइकिल जो है पीरियड्स के बाद वाली, जो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। कभी वेट गेन हो जाता है, कभी से मूड स्विंग्स बहुत होता है, और जाते जाते जो नेचुरली जब भी किसी को मेनोपॉज होता है बहुत सारी तकलीफ देता है, बहुत सारा पीरियड्स कभी आ जाता है, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज करें? जी बिल्कुल। तो जिस तरह मेनार्की मतलब कि पीरियड्स का स्टार्ट होना है, उसी तरह मेनोपॉज जो है वो भी नेचुरल प्रोसेस है कि जब जाके पीरियड स्टॉप होते हैं। लेकिन मेनोपॉज का ये जो टाइम है वो स्टार्ट होता है पेरी मेनोपॉज के साथ। सो आप कह लें कि उसके 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक का ये टाइम होता है, जिसमें जैसे हार्मोन्स का लेवल कम होना शुरू हो जाता है, जो हमने देखा कि ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स हैं, तो उसका लेवल ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा।
जिस करके क्या होगा कि इसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। वही मूड स्विंग्स आने, डिप्रेशन फील होना, बिना वजह रोना आना, बिना वजह गुस्सा आना कि आज तक लाइफ में किसी को भी सामने आंसर नहीं किया लेकिन अब जाके मैं सामने आंसर कर रही हूँ कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें लेडीज़ में ड्यूरिंग मेनोपोज या पेरी मेनोपोज जो है बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स ये पाई जाती है। वो खुद नहीं चाहते हैं लेकिन हो जाता है, कंट्रोल नहीं हो पाता है। हॉट फ्लैशेस आने शुरू हो जाते हैं कि एकदम से गर्मी और स्वेटिंग हो जाना, स्पेशली नाइट टाइम पे। रात के टाइम ये चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि रात के टाइम जो ईस्ट्रोजन लेवल है उसका लेवल फ्लैक्चुएट होता है। सो उस करके एकदम से आप लेटे हो, सोए हुए हो एंड देन स्वेटिंग होगी, हॉट फ्लैशेस होंगे, रेडनेस आपको फील होगी चेहरे पे, कान से जैसे शेक निकल रहा है एंड स्वेटिंग होना शुरू हो जाएगा। कई बार ये 1-2 बार होके सही हो जाते हैं, तो समटाइम्स कुछ लेडीज़ में सालों तक जो है ये प्रॉब्लम चलती रहती है कि लगातार 5 साल पहले पीरियड्स रुके हैं लेकिन आज तक हॉट फ्लैशेस जो हैं वो सही नहीं हुए हैं, बंद नहीं होता। हाँ जी। और इसके बाद जो कॉमन प्रॉब्लम क्वेश्चन आप कह लें कि आता है वो है वेट गेन का। बड़ी दिक्कत है उसकी। हाँ यहाँ पे कोई भी कहाँ पे भी जाओ तो यही सलाह देते हैं या डाइट से कंट्रोल कर लो आप या तो एक्सरसाइज करो। वो करने के बावजूद ये वेट नहीं उतरता है और वो मेनोपॉज करके हम कैसे मैनेज करें वही एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। जी बिल्कुल सही बात है। तो वही कंसर्न होता है लेडीज़ का कि हम डाइट पे कंट्रोल कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी वेट लूज़ नहीं हो पा रहा, जिसको मेनोपोजल वेट गेन कहते हैं या मेनोपोजल बेली कहते हैं। तो इसमें मेनली आप देखेंगे कि जो फैट डिपॉजिट है वो टमी के अराउंड बेली एरिया में जो है ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाती है। इसके अलावा थाइज एरिया, आर्म एरिया सारे में फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ने लगती है। आपका एक तो जो ईस्ट्रोजन लेवल कम होता है तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा मसल मास जो है वो कम होता जाता है। अब जब ईस्ट्रोजन लेवल सही है तो मसल मास जो है वो बढ़ेगा, वो सही रहेगा। तो उसके साथ क्या होगा कि जो भी कैलोरीज आप खाते हो, कंज्यूम करते हो, तो वो मसल मास उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका यूज़ हो जाता है। एंड जब भी आप जैसे ये मेनोपॉज के टाइम ईस्ट्रोजन का लेवल कम हुआ तो उसके साथ क्या होगा कि मसल मास जो है वो कम होता जाएगा। सो दैट मीन्स कि जितनी कैलोरीज आप खा रहे हैं लेकिन आपके मसल्स वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, जिस करके वो फैट के फॉर्म में अंदर बॉडी में स्टोर रहेगा। एंड ये फैट जो है बेली एरिया में सबसे ज़्यादा डिपॉजिट होती है। तो यही कारण है। और कई बार हम देखते हैं कि वेट जो वेइंग मशीन है वो ज़्यादा वेट नहीं बता रहा है लेकिन उसके बावजूद फैट डिपॉजिट जो है वो बढ़ गई है, वो कंट्रोल में नहीं। हाँ जी, वेट तो चलो कम कर भी लेते हैं लेकिन जो इट गेट्स लाइक डिपॉजिटेड, जैसे आपने कहा बेली एरिया में, तो वो जो पेट है वो नहीं कभी घटता। बिल्कुल। तो उसके लिए जो है यू नीड टू डू रेगुलर एक्सरसाइज के इसमें ऐसा है कि 30 to 40 मिनट्स ऑफ रेगुलर ब्रिस्क वॉक, कि आप जैसे सिंपली वॉक करने गए बातें करते रहते हैं वो नहीं, ब्रिस्क वॉक चाहिए 30 to 40 मिनट्स। आप ट्रेडमिल पे भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर स्विमिंग, साइकिलिंग, जिम, किसी भी तरह की जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो। एंड इसके साथ आप डाइट का कंट्रोल करें। क्या आप खा रहे हो वो ज़रूरी है अंदर पेट में डालना तो ही आप खाएं, अदरवाइज ट्राई एंड अवॉइड बैलेंस्ड डाइट लें। एंड इसके साथ साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग, वो भी मैंने अपने काफ़ी पेशेंट्स को रिकमेंड किया है तो उनको उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। कि लेट्स से स्टार्ट विथ कि आप जैसे 14-10 कि आप 10 घंटे जो है दिन के खा लें एंड 14 आवर्स जो है आपने फास्टिंग करनी है। उस फास्टिंग के टाइम यू कैन ओनली ड्रिंक समथिंग, कि लेमोनेड लिया या कोई टी ले लिया आपने तो वो चल जाएगा, लेकिन अदर देन दैट जो खाना है वो आपने या वो सिर्फ 10 आवर्स के लिए ही आपने खाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आपको कोप अप करने के लिए हेल्प कर सकती है। इसके साथ जो है ब्लीडिंग में इरेगुलरिटीज स्टार्ट हो जाती है, हेवी पीरियड्स आने, और कई बार यही कारण है कि हार्मोनल इम्बैलेंस करके मेनोपॉज के टाइम जाके यूट्रस में पॉलिप या फाइब्रॉइड्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अब ये पॉलिप जो है एक आप कह लें कि ग्रोथ है जो यूट्रस में हैंग डाउन करता रहता है, जिस करके पीरियड्स में एबनॉर्मलिटी के हेवी आ जाना, बीच बीच में स्पॉटिंग होती रहती है, पेल्विक पेन, क्रैम्प्स आना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं।
अब पॉलिप्स जो है वो कई बार ऐसे होता है कि कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर तो फाइब्रॉइड्स हैं अंदर यूट्रस में, देन यू डोंट नीड टू वरी दैट मच कि वो कैंसरस नहीं होते हैं, लेकिन जो पॉलिप है तो उसका ख्याल करना पड़ता है। और वैसे भी फाइब्रॉइड्स जो हैं आप कह लें कि मेनोपॉज के बाद ये अपने आप ही श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अंदर की लाइनिंग श्रिंक होगी तो उसी लाइनिंग से बने हुए हैं ये फाइब्रॉइड्स। तो मेनोपॉज के बाद अपने आप ये श्रिंक करना शुरू हो जाते हैं। तभी मेनोपॉजल एज में जब किसी को ये प्रॉब्लम आई है तो आपके स्पेशलिस्ट कहते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट फॉर कपल ऑफ ईयर्स, और जैसे ही मेनोपॉज आ जाता है तो वो अपने आप श्रिंक कर जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है मेनोपॉज में हमें बोदर करती रहती है। यहाँ पे पेरेंट्स का ये भी कंसर्न रहता है कि क्या हम सप्लीमेंट्स दे सकते हैं या क्या टेक केयर करनी है ड्यूरिंग दैट टाइम। तो एक तो जब मेनार्की है कि फर्स्ट टाइम पीरियड्स आने शुरू हुए हैं और आपकी ऑब्वियसली गर्ल को पता नहीं होगा कि कितनी टाइम दिन में पैड्स चेंज करने हैं। सो यहाँ पे मैक्सिमम जो है 4 to 8 आवर्स के लिए आप पैड वेयर कर सकते हो। उसके बाद यू नीड टू चेंज इट एटलीस्ट वंस एवरी 8 आवर्स। इसके साथ क्या होगा कि जो ब्लड है उसमें कई बार बैक्टीरिया, यीस्ट ग्रो कर जाते हैं। तो जितना हो सके उसको आप समझाएं कि 4 to 8 आवर्स में जो है पैड चेंज करना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है। जितना हो सके ज़्यादा पानी पिए। अगर ब्लीडिंग हेवी हो रही है तो आयरन सप्लीमेंट या कुछ इस तरह की चीज़ें जो बॉडी को आयरन देती हैं वो भी आप ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ों के साथ हेल्प मिलेगी। एंड कई बार जो क्रैम्प्स आते हैं तो उसके साथ अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर सजेस्ट कर रहे हैं यू कैन स्टार्ट मैग्नीशियम जो सप्लीमेंट आता है, जिंक सप्लीमेंट है, तो दोज आर रियली हेल्पफुल फॉर दैट। सो अगर आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताते हैं तो आप ये भी साथ में ले सकते हैं। ओके और सेम जब भी मेनोपॉज चल रहा है तो उससे कोप अप करने के लिए कोई एडिशनल हार्मोन्स या कोई सप्लीमेंट्स या ऐसे कोई दवाई ले सकते हैं जिससे ये मैनेज हो सके? जी बिल्कुल। सो वी डू प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर दैट। एंड इसमें क्या होता है, जो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं सारी नेचुरल तरीके से बनी हुई हैं। इसका कोई जैसे साइड इफ़ेक्ट एज सच इस तरह का नहीं होता है, ना तो हम हार्मोन्स देते हैं, राइट। लेकिन ये जैसे ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करते हो फिर आपके सारे सिम्टम्स जो हैं मैनेज होना शुरू हो जाते हैं। एंड यू विल स्टार्ट सीइंग डिफरेंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। शुरू करते हो उसके साथ ही कि जो आपके मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन है, हॉट फ्लैशेस हैं, ब्लीडिंग रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, वो सारों में इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। एंड डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स कि क्या है, कहाँ से है, मेनार्की की प्रॉब्लम है या मेनोपॉज की प्रॉब्लम है, तो कुछ एक टाइम का ये ट्रीटमेंट लेना होता है जिस करके फिर जो है आप सही हो सकते हैं। एकदम सही बताया आपने और इट वाज रियली अ गुड इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत जानने को मिला, अच्छा लगा और आई एम श्योर कि सभी दर्शकों जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपसे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच गायत्री जी। एंड बिफोर वी लीव मैं भी चाहूँगी कि आप हमारे जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे कि आप वाव एंड मुंबई कर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस चला रहे हैं। सो डेफिनेटली आई वुड लाइक कि आप कुछ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मीता जी। आपने हमेशा GTA वाव को सपोर्ट किया है। हमारा जो GTA वाव ऑर्गेनाइजेशन है वो शुरू तो सिर्फ महिलाओं से हुआ था, गुजराती महिला टू बी स्पेसिफिक, बट देन वी एक्सपांडेड और अब 9 इयर्स से हम लोग ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिनमें हम कल्चरल इवेंट्स भी करते हैं। आवर अपकमिंग इवेंट्स आर गरबा नवरात्रि में जो होंगे और दिवाली गाला है जिनमें आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहने वाला है मीता जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। वो अक्टूबर और नवंबर में होगा और ये सारी जो इवेंट्स हम करते हैं, रिलीजियस इवेंट्स भी करते हैं, पूजा वगैरह, तो वो जो भी इवेंट्स करते हैं उनकी प्रोसीड्स जो होती है वो वुमेन शेल्टर को जाती है। ब्रैम्पटन में एक वुमेन शेल्टर है जहाँ पे स्पेसिफिकली साउथ एशियन वुमेन्स ज़्यादा होती हैं, तो उनके बच्चे भी होते हैं छोटे, कभी उनकी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हम ये सब करते हैं। एंड जितना हो सके इट्स लाइक गिविंग बैक टू द कम्युनिटी और इट विल नॉट हैपन इफ़ यू आर नॉट देयर टू सपोर्ट अस। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर दैट। डेफिनेटली एनी टाइम। थैंक यू सो मच। यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट वर्क। थैंक यू। थैंक्स। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल।